everyone. Today we are going to discuss remaining questions of exercise 11.1. Question 1 to 8 we have already discussed. You can check in playlist. Now question number 9 onwards we will discuss. In a factory 360 packets of chips are prepared in 40 minutes. जो ये टाइम है ये 40 मिनट्स यानी टाइम किस में है मिनट्स में है और 360 पैकेट्स प्रिपेयर होते हैं. फाइंड ए पार्ट इज नंबर ऑफ पैक्स ऑफ चिप्स इन 4 आवर्स. 4 आवर्स है तो 4 आवर्स को हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में. दैट इज इक्वल टू 240 मिनट्स. ओके, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है. तो ये y लिया हमने, आपको ये सोल्व करना है. फिर दूसरा हमारे पास a पार्ट ये था, b पार्ट हमारे पास क्या है, द टाइम टेकन टू प्रिपेयर 1200 पैक्स. तो ये 1200 पैक्स हो गए ऑफ चिप्स. आपको टाइम फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर हम यहाँ पे y1 ले लेते हैं और इसको हम x ले लेते हैं. y तो नहीं लेंगे. अब इसको अलग अलग हम करेंगे. अब आपको ये तो पता ही है कि टाइम अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी इंक्रीज होंगे और टाइम अगर कम होगा तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी कम होंगे. यानी नंबर ऑफ पैकेट्स एंड टाइम वेरी डायरेक्टली. सो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, पहले ए पार्ट करते हैं. 360 डिवाइड बाय y इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 240. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई करना होता है. 360 मल्टीप्लाई बाय 240 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय y. अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे. y के साथ 40 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड बाय 40. 40 से कैंसिल कर लेते हैं हम इसको. 49 जा. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 0 आएगी क्योंकि 2 से ये 2 0 है यहाँ पे. 9 4 जा 36, देन 3 9 2 जा 18 एंड 3 21,600 पैक. सॉरी, इसमें देखो क्या मिस्टेक की मैंने. ये 40 से जब कैंसिल किया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. उससे भी कर सकते हैं. 40 से कैंसिल किया मैंने, इसको 4 से कैंसिल कर दिया तो एक 0 ये एक्स्ट्रा है. देन बी पार्ट देखिए. बी पार्ट में क्या होगा, अब 360 हमारे पास ऑलरेडी है. ये 1200 इक्वल टू 40 डिवाइड बाय यहाँ पे x. अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो ये आपके पास क्या आएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1200. x will be equal to 40 multiply by 1200 divide by 360. ओके, 40 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे. 3 3 जा 3 4 जा. तो ये हमारे पास क्या आया, 400 डिवाइड बाय 3. अब ये किस में आएगा, ये आर्स में आना चाहिए. तो आर्स में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 60 से. इसको मैं इधर करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम. इसको डिवाइड करना है आपको. ये किस में था, यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले, मिनट्स. ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे. 400 डिवाइड बाय 3 ऑलरेडी है और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 40 डिवाइड बाय 18. 18 टू जा 36. कितना बचा हमारे पास, 4. यानी जो 4 ये आवर्स हो गया, 2 आवर्स. और उसके बाद जो 4 बचेगा, 4 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में.
तो मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे आपने ये 4 जो बचा है इसके देखिए एक बार, ये 4 है हमारे पास, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए 2 hours 2:4/18। वैसे ये कैंसिल हो रहा था तो हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, यहीं पे हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 9 और ये 20 पे 2/9 hours, ऐसे आप नोट कर सकते हो। और आप कैसे करोगे, 2 hours और जो 2/9 है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, तो ये हमारे पास क्या आया, ये तो सेकंड में भी आएगा। तो आप बेटर है कि आप इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड तो ये अब भी नहीं होगा। 3 3 ज्यादा नहीं, ये कितना आ गई, ये 40/3, 13 या फिर 14 के करीब ये आएगा। तो राउंड फिगर में ये होगा, इसको बेटर है कि आप इसको ऐसे नोट कर दो 2 hours 14 या फिर 13 minutes। Now question number 10. If 72 workers can do a piece of work in 40 days, in how many days will 64 workers complete the same work? वर्क आपके पास सेम है, नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हुए हैं। अगर 72 वर्कर्स 40 डेज में कंप्लीट करते थे, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आपने डिक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हो गए तो काम ज़्यादा दिनों में वो कंप्लीट होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज वेरी इनवर्सली। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 72 डिवाइड बाय 64 इक्वल टू 40/y। जब आप इसको करेंगे तो क्रॉस में नहीं होगा, अब आपको ये न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐसे करना होगा। 72 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय y। ट्रांसपोज कर लेंगे 64 को, y विल बी इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 64। 9 8 ये वाला 9 8 मैंने 8 से कट कर दिया था ये, और 8 से ही करना पड़ेगा, ये 8 से करना पड़ेगा। 8 8 64 और 8 9 अब इसमें 8 1 8 5 सो वैल्यू ऑफ 5 y इक्वल टू 45 मीन्स जो नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे लास्ट में आप नोट कर देंगे, सो द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 cows can graze a field in 8 days. How many more or less cows will graze the same field in 16 days? आपको बताना है कि कितनी ज्यादा कम या फिर ज्यादा काव 16 डेज में उस फील्ड को ग्रेज करेगी। तो इसके लिए आपको सोचने वाली बात है कि अगर आप नंबर ऑफ काउज इंक्रीज करोगे तो जो डेज है, मतलब फील्ड को ग्रेज करने में जो टाइम लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ काव बढ़ेगी तो कम हो जाएगा। यानी एक अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे हियर नंबर ऑफ काउज एंड डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी जो आप पहले नोट कर सकते हो वो भी कर सकते हो, वो वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 8/x। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको क्रॉस में करना होगा ये,
क्या आएगा हमारे पास 32 इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू एक्स। एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, ये एक्स विल बी इक्वल टू 32 इंटू 8 डिवाइड बाय 16। 16 वन जा 16, टू जा, तो एक्स इक्वल टू आपके पास कितना आया 16। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्योंकि मुझे लग रहा है नंबर ऑफ डेज ये इधर था, ये इधर था, ये माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने ये ऐसे में था ये, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ काउज निकालनी थी और मैंने ये नंबर ऑफ डेज में लिख दिया था। ये उससे फर्क तो क्या पड़ना है, कुछ भी नहीं। ये x इक्वल टू 16 आएगा, लेकिन ये नंबर ऑफ काउज होगा। ओके, इट्स माय मिस्टेक, सो सॉरी फॉर दैट। सो x इक्वल टू 16। कितनी ज्यादा या कितनी कम हमें बोला गया था, अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब नंबर ऑफ काउज कितनी चाहिए होंगी 16, और अगर कितनी कम चाहिए होगी तो 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ लेस काउज इक्वल टू 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। Now question number 12. If 15 kg of weight is required to make food for 210 people, अगर 15 kg वीट है वो चाहिए होता है 210 पीपल के लिए, हाउ many kilograms will be needed to make food for 1232 people? जो हमारे पास 1232 पीपल है उसके लिए कितना वेट चाहिए होगा। अगर आप नंबर ऑफ यहाँ पे पीपल इंक्रीज कर रहे हो तो जो वीट है वो भी ज्यादा होगा। यहाँ पे आप नोट करेंगे हेयर वीट एंड पीपल वेरी डायरेक्टली। अगर राइटिंग समझ नहीं आती आप लोगों को तो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के आप नोट कर सकते हैं। 15 बाय y इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 1232। ये डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली में आपको बताइए कि हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में। ओके, क्या आएगा ये हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 1232 इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई बाय y। सो y विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1232 डिवाइड बाय 210। 15 वन जा 15 फोर जा, देन 14 से कर लेते हैं। 14 8 जा 14 8 जा। सो लास्ट में आप नोट कर देंगे वीट रिक्वायर्ड फॉर 1232 पीपल इक्वल टू 88 kg। Now question number 13. A bus travels 228 kilometers in 6 hours. How long will it take to travel 912 kilometer? टाइम हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो ये हमने लेट किया एक्स। बी पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स, कि 7 आवर में कितना किलोमीटर कवर होगा। तो इसके लिए देखते हैं, ये डायरेक्ट है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो टाइम भी इंक्रीज होगा। मीन्स अगर आप ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करते रहोगे तो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स दोनों कैसी है, इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो, मीन्स या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहने का मतलब ये है। इसमें आप नोट कर लेंगे हेयर डिस्टेंस एंड टाइम वेरी डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 228 डिवाइड बाय
192 इक्वल टू 6/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 228 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 912। x will be equal to, so x will be equal to 6 multiply by 912 divide by 228। इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 4 से, 6 4 जा 24, मीन्स ये आपके पास कितना आ गया, 24 आवर्स। देन बी पार्ट, 228 डिवाइड बाय y इक्वल टू 6/7। जो बी ए पार्ट है उसको हम लीव कर देंगे, उसके बाद क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 228 मल्टीप्लाई बाय 7, y will be equal to 228 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 6। 6 3 जा 18, ये क्या था हमारे पास, 8 था ये, 6 8 जा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 38 मल्टीप्लाई बाय 7। Now question number 14. In a hostel, there are provisions for 350 students which can last 30 days. If 70 more students join the hostel, then find the number of days the provision will last. 350 students 30 days तक हॉस्टल में रह सकते हैं। रहने का मतलब क्या, कि उनके लिए जो खाना होगा या जो भी चीजें, वो 350 स्टूडेंट्स का 30 डेज के लिए है। आपको बताना है कि अगर 70 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, कि अगर 70 और बच्चे आ गए, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास थे 350, उसमें आप 70 ऐड कर लोगे। ओके, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 420। अब 420 चिल्ड्रन है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम तक वो वहां पे डेज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये कैसे है कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो जो जो भी रहने का या जो भी वहां पे सुविधा है वो सारी कम होगी। तो नंबर ऑफ, अगर आप स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे। तो ये कैसे है, इनवर्सली, क्योंकि जो खाना है आप खाने से ही हिसाब लगा सकते हो कि अगर पहले 350 थे और फिर 420 हो गए तो खाना कम दिन चलेगा वो। इक्वल टू 30/x। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स में है। सो 350 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय x। वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या आएगी, 350 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 420। 76 जा और 75 जा, 6 5 जा, मीन्स जो नंबर ऑफ डेज आपके पास आए दैट इज 25। तो लास्ट में आप अपने आप से नोट करते हुए, सो द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। अ स्कूल हैज 8 periods in a day such that each period is of 35 minutes. If the number of periods is reduced to 7, how long would each period be? जो पीरियड्स होते हैं, आपके स्कूल में भी पीरियड्स होंगे, तो उसमें 8 पीरियड्स अगर होते हैं तो वो 35 मिनट के होते हैं। लेकिन आपको बोला गया कि अगर पीरियड को 7 कर दिया जाए, अगर आप पीरियड 7 करोगे, मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स अगर आप कम करते हो, तो जो पीरियड है वो लेंथी हो जाएगा। मीन्स एक आपने क्या किया, डिक्रीज, तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज। तो ये कैसे कर रहे हैं, वेरी इनवर्सली। क्या होगा आपके पास, 8/7 इक्वल टू 35/9।
वाई। मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 5 जा 8, 5 जा 40। यानी अब आपके जो पीरियड है वो कितने मिनट के हो गए, 40 मिनट के। ओके, लास्ट में आप नोट कर देंगे ईच पीरियड विल be of 40 minutes. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.